इट इज़ फ्रॉम जून 2018, पेपर 2 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट में ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। यूनिवर्सल सेट अगेन सेट बिल्डर नोटेशन में आपको दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, वो आपसे कह रहा है कि एक्स जो है इंटीजर है एंड एक्स इज बिटवीन 1 to 18, और 1 और 18 दोनों जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है कि हमें सारे नंबर्स 1 से लेके 18 तक लिखने पड़ेंगे। तो हमने जो है वो अपने यूनिवर्सल सेट को लिस्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सारे नंबर्स जो है हमारे यूनिवर्सल सेट में आ गए। ठीक है। देन देयर इज अनदर सेट, सेट ए के मेंबर्स क्या क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने देखा था, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन। ठीक है। तो अब हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अगेन द क्वेश्चन इज प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट है, तो हमारी जो है वो कहाँ तक लिखना है? तो योर द आंसर इज यू हैव टू कीप योर आंसर इन द रेंज ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट की रेंज है इसी में आपको अपने सारे नंबर्स को तलाश करना है। तो अब आपने देख लिया, वन आ गया, वन नहीं या सॉरी टू से स्टार्ट हो गया, टू प्राइम नंबर आ गया, थ्री हो गया। ठीक है। और उसके बाद 5 7 हो गया, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, 9 11 हो गया, 13 17 हो गया। 17 पे आप रुक जाओगे, आगे नहीं जाओगे क्योंकि आपका यूनिवर्स जो है वो 18 पे एंड हो रहा है। तो हमारे पास ए सेट के मेंबर्स आ गए 2 3 5 7 11 13 एंड 17। सेट बी उसने खुद ही हमें दे दिया 1 2 3 4 6 9 12 एंड 18। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेट बी। हमसे कह रहा है कि एक वेन डायग्राम उसने बना के दे दिया है, दो सेट्स उसने दे दिए ए और बी, और यूनिवर्सल उसने दे दिया। कह रहा है कंप्लीट द वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। ये जो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन मिली है इसको यूज करो और अपनी वेन डायग्राम को कंप्लीट करो। वेन डायग्राम में उसने सिर्फ क्या किया है कि उसने वो वाला जो रीजन है जिसमें कॉमन नंबर्स होते हैं, जो कॉमन नंबर्स हैं ए और बी में, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, कॉमन पार्ट होता है। तो कॉमन नंबर्स जो है वो ए और बी में कौन कौन से हैं? ए और बी में कॉमन नंबर्स हैं 2 और 3। ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो उसने 2 और 3 को कॉमन पार्ट में लिख दिया। अब जाहिर सी बात है 2 और 3 जब आ गया तो अब दोबारा जब सेट बी में लिखोगे ना तो रिपीट नहीं करोगे 2 और 3 को, क्योंकि सेट बी जो है ना ये पूरा सर्कल है। तो 2 और 3 इसमें पहले से आ चुका है ऑलरेडी। तो अब ये आपको देखना है कि बी सेट में 2 और 3 के अलावा कौन से नंबर्स हैं? 1 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है। तो आपने ये सारे नंबर्स जो है ना वो ये वाले पार्ट पे लिख लिए। ये वाला जो पार्ट है ना ये ओनली बी होता है। मतलब ये वाले जो नंबर्स है ना 1 4 9 6 12 18, ये ऐसे एलिमेंट्स है जो कि सिर्फ बी में है, बस ए में नहीं है, उनका कोई ताल्लुक ए से नहीं है। ठीक है। तो ये उसने हमें दे दिया। अब हमसे कह रहा है कि ए पार्ट लिख के दिखाओ, ओनली ए वाला। तो अब आपने देखा कि 2 3 इज ऑलरेडी देयर, 2 और 3 तो ऑलरेडी ए सेट में आ चुका है। तो इसके अलावा जितने नंबर्स हैं 5 7 11 13 और 17, ये आपने 5 7 11 13 17 इस वाले पार्ट पे लिख लिया है क्योंकि ये वाला पार्ट ओनली ए है। ठीक है। अच्छा, अब बाहर भी चीज रह गई है, आपने आपने पूरा यूनिवर्सल तो फिल नहीं किया। अब आपको ये देखना है कि यूनिवर्सल में जो नंबर्स है वो सारे आ गए हैं। तो ए यूनियन बी में तो यूनिवर्सल के भी नंबर्स आ जाएंगे ना। तो अब बाहर तुम वो वाले नंबर लिखोगे जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहे, जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है वो कौन से हो गए? आपने देखा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 नहीं आया। ठीक है। 8 नहीं आया तो आपने 8 जो है वो बाहर लिख दिया। उसके बाद 9 आपको नजर आ गया अंदर, 10 आपको नहीं नजर आया, आपने 10 बाहर लिख दिया। ठीक है। ये बाहर है, ये इसका मतलब है कि ये ए और बी का पार्ट नहीं है, ये अदर देन ए और बी है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा 11 आपको नजर आ गया, आपको 12 नजर आया अंदर, 13 इज देयर, 14 इज नॉट देयर, 14 आपने बाहर लिख लिया। उसके बाद 15 इज नॉट देयर, 15 बाहर, 16 बाहर, 17 और 18 अंदर है। तो 17 और 18 को आपने बाहर नहीं लिखा, बाहर से एलिमेंट्स आ गए 8 10 14 15 16। ये वेन डायग्राम को फिल करने का तरीका होता है अकॉर्डिंग टू द रीजन। ठीक है। ये जो बाहर वाला रीजन होता है ना, बाहर वाले रीजन का मतलब होता है ये यूनिवर्सल का पार्ट है, ये ए और बी का पार्ट नहीं है। ये जो बाहर नंबर्स लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं 8 10 14 15 16, ये ना ए में है ना बी में है, ये यूनिवर्सल में है सिर्फ। ठीक है। ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला आपको जो रीजन नजर आ रहा है ये ओनली ए है, मतलब ये सिर्फ ए के पार्ट है, ये सिर्फ ए के मेंबर्स है, इनका बी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला जो रीजन होता है बीच वाला, ये इंटरसेक्शन होता है, मतलब ये दोनों के कॉमन है, ये ए में भी है और ये बी में भी है। और इसी तरह ये वाला जो रीजन है दैट इज ओनली ए, तो इसका आपको 1 मार्क मिल गया। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बी। सेट बी की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करो इस तरह। कौन सा नंबर है? सबसे बड़े से शुरू करते हैं। सबसे बड़े में 18 है। ठीक है। अब 18 तो 12 में नहीं आता, इसका मतलब 18 नहीं है। तो 18 टू सा क्या होता है? 36। तो 36 18 के टेबल में भी आता है, 12 में भी आ गया, 9 में भी आ गया, तो 36 आएगा। ये सारे के सारे 36 के फैक्टर्स है। ठीक है। तो इसीलिए आपने जो है वो 36 यहाँ लिख दिया कि इसको कंप्लीट किस तरह कर दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 36। तो ये इसका जो है वो 1 मार्क मिल गया आपको।
थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। तो ए बी सेट है आपके पास, ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स है, बी सेट के भी सारे एलिमेंट्स है, तो आपने क्या किया, दोनों को यूनियन निकाल दिया, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया। तो वन इज देयर, टू दो बार है तो आप एक बार लिखोगे, आपने टू को एक बार लिख लिया। थ्री दो बार है, आपने थ्री को एक बार लिख लिया। फोर आपको नजर आया, एक बार भी नजर आया तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि दिस इज यूनियन। फाइव भी लिखना पड़ेगा, सिक्स भी आएगा, सेवन भी आएगा। एट दोनों में नजर नहीं आ रहा तो यू विल नॉट राइट एट। उसके बाद नाइन नजर आ रहा है, नाइन लिखोगे। टेन नहीं है, टेन नहीं लिखोगे। इलेवन इज देयर, ट्वेल्व इज देयर, और उसके बाद थर्टीन इज देयर, थर्टीन आपने लिख लिया। सेवनटीन इज देयर, एटीन इज देयर। तो ये सारा यूनियन हो गया। और आपको यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने थे, तो आपने काउंट कर लिया, वन टू थ्री फोर। जब आप सारे नंबर्स काउंट करोगे तो ये 13 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज कमिंग आउट एज 13। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। लास्ट पार्ट में आपसे कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के आपको एलिमेंट्स लिखना है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अदर देन ए। तो ए के एलिमेंट्स है टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17। तो इनके अलावा जितने यूनिवर्सल में मेंबर्स हैं वो आपको ए कॉम्प्लीमेंट में लिखने पड़ेंगे। वन लिखना पड़ेगा, और टू इज देयर, टू नहीं लिखोगे, थ्री नहीं लिखोगे, फोर आपको लिखना पड़ेगा। फाइव है तो सिक्स, या फाइव है आप सिक्स लिखोगे। सेवन है आप सेवन नहीं लिखोगे। एट आपको नजर नहीं आ रहा, एट आएगा। नाइन आएगा, टेन आएगा। इलेवन नहीं लिखोगे, ट्वेल्व आएगा। थर्टीन नहीं लिखोगे, फिर फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन आ जाएगा। सेवनटीन नहीं लिखोगे और एटीन आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपसे कह रहा है बी, बी के सारे एलिमेंट्स आपने लिख दिया, वन टू थ्री फोर जो भी है। अब सिंस यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन जो हमें चाहिए। तो अब दोनों में आपको देखना है व्हाट इज द कॉमन। वन है कॉमन दोनों में, आपने वन लिख दिया। और आपको फोर नजर आ रहा है कॉमन, आपने फोर लिख दिया। सिक्स आपको नजर आ रहा है कॉमन, सिक्स लिख दिया। नाइन कॉमन है नजर आ रहा है, नाइन लिख दिया। ट्वेल्व लिख दिया। और एटीन कॉमन है तो इसका मतलब एटीन भी आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसको कॉपी कर लो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। ये थोड़ा सा इसमें बस चेंज था कि आपको इसने फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दी एक मार्क की। तो ये फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें बस ये देखना पड़ेगा कि इन सब के टेबल में कौन सा कॉमन नंबर आता है। तो वो सबसे बड़े नंबर से शुरू करना है, उसके मल्टीपल चेक करते रहना। जैसे 18 है तो 18 टू द 36। अब देखो 36 सबके टेबल में आता है। इसका मतलब 36 सबके टेबल में आ गया, इसका मतलब आपने 36 लिख दिया। अगर 36 नहीं आता तो फिर आप आगे बढ़ते, थर्ड उसका वो चेक कर लेते मल्टीपल।